ओके, तो मैं वापस से मेरे वेरिएंस के फॉर्मूले पे आता हूँ। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n एवरेज ऑफ आपके पास मीन स्क्वायर डेविएशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, फिर आई इज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, बात तो सिर्फ स्क्वायर डेविएशन से भी तो बन सकती थी। यहाँ पर मीन करने का क्यों हमें जरूरत पड़ी? ठीक है, मीन करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए कोई वापस से वही रॉड का एग्जांपल ले लेते हैं। रॉड को हमने मेजरमेंट किया, इस पर मेरे पास रॉड की लेंथ आई 8, 9, 10, 11 एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके लिए इजी होगा, मीन कितना आएगा, आपके पास फ्लक्चुएशंस कितनी आएंगी, वेरिएंस कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एवरेज फ्लक्चुएशन, ठीक है, एवरेज फ्लक्चुएशंस क्यों लेते हैं हम। ठीक है, इसका जो आप मीन निकालेंगे 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 बाय 5। ठीक है, तो ये सेंटर पर आ जाएगा 10 पर। ठीक है, ये तो इसका मीन आ गया, मतलब कि म्यू की वैल्यू आ गई है। जो भी आप म्यू कहना चाहें, एक्स बार कहना चाहें, वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस जो डेविएशंस है आपके पास, फ्लक्चुएशंस कहिए आप इसके अंदर, फ्लक्चुएशंस या फिर डेविएशन। ठीक है, तो आपके पास एक्स आई माइनस म्यू। ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू आपके पास कितना आएगा? 8 के लिए आपके पास -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। इतना आपके पास डेविएशन चल रहा है मेरे पास। ठीक है, ये सिंपली हमें ये बताता है कि सेंटर से आपके पास हाउ फार इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर्स। ठीक है, अब इनका सम कर देंगे तो वो हमें कुछ मैटर नहीं करता, वो एक मीनिंगलेस रिजल्ट है। इसलिए हमने कहा था कि हम फिर स्क्वायर डेविएशन निकालेंगे। स्क्वायर फ्लक्चुएशन कह लीजिए या स्क्वायर डेविएशन कह लीजिए। तो स्क्वायर डेविएशन निकालेंगे हम। स्क्वायर डेविएशन आपके पास कितना आ जाएगा? 4, 1, 0, 1, 4। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। उसके बाद ये हमने पॉजिटिव कर लिया, तो हम टोटल स्क्वायर डेविएशन निकालेंगे। टोटल स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो ये 10 आ गया। टोटल स्क्वायर डेविएशन 4 आ गया। तो मैं यूँ कहना चाहता था कि आपके पास जब टोटल स्क्वायर डेविएशन आपके पास 10 आ गया है, तो हम इसका आपके पास एवरेज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास है रॉड की लेंथ 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, फिर वापस से मैंने मेजर किया 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इतना मेजर किया। अब जब इस सब का आप फ्लक्चुएशन मेजर करोगे, ठीक है, इन सबका फ्लक्चुएशन आप मेजर करोगे, देखिए ये डाटा तो आपके पास सेम ही है ना, इतना इतना, तो इसके लिए तो आपके पास मीन भी उतना ही आएगा, ये फ्लक्चुएशंस भी वापस रिपीट हो जाएंगी, स्क्वायर डेविएशन वापस रिपीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी जब आप टोटल स्क्वायर डेविएशन निकालोगे। जब आप इसका टोटल स्क्वायर डेविएशन निकालोगे ना, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर आपको डाउट है तो निकाल के देख लेना, सम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये 10 बनेगा, यहाँ पर एक और 10 आ जाएगा, तो 10, 10 + 20 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्चुएशंस आपके पास, मतलब कि टोटल स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, तो टोटल स्क्वायर डेविएशन आपके पास 20 आ जाएगा। मीन्स टू से, ठीक है, आपके पास स्प्रेडनेस 20 आ जाएगी, जबकि आपके पास डाटा तो वही है, डाटा तो वही है, पर फिर भी आपके पास ये स्प्रेडनेस चेंज क्यों होगी? ठीक है, स्प्रेडनेस इसलिए चेंज होगी क्योंकि आपने इसका एवरेज नहीं लिया। ठीक है, तो डाटा इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, डाटा को तो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करना चाहिए था। तो तो आपके पास ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करने से हमारे पास जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हमें कहीं ना कहीं मिसलीड कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास वेरिएंस डेफिनेशन का आना जरूरी था, जिससे कि हम इसका एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज कितनी बार किया? 5 बार किया। तो अब यहाँ पर वेरिएंस लिखता हूँ जब मैं इधर, वेरिएंस तो 10/5, तो वेरिएंस 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि फ्लक्चुएशंस पर ऑब्जर्वेशन इतनी है। ठीक है, एवरेजली। ठीक है, और यहाँ पर आप 20, तो यहाँ पर आपके पास कितना है? 5, 5, 10, तो ये आपके पास ये 2 आ गया। ठीक है, वेरिएंस आपके पास इतना आ गया। उसके बाद आपकी क्या कीजिए, आप इसके अंदर इसका वो कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपको एकदम सही रिजल्ट देगा, रूट सिग्मा कर दीजिए, तो √2, और यहाँ पर भी √2, 1.41। 1.41 क्या है? इट इज अ टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम मीन। इट इज अ टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम मीन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको ये एवरेज करने की क्यों जरूरत पड़ी, कि हम आपके पास सिर्फ टोटल स्क्वायर डेविएशन से भी काम चला सकते थे हम, इसलिए हम वेरिएंस पर आए। और वेरिएंस में यूनिट का चक्कर पड़ रहा था, इसलिए हमने नई डेफिनेशन एक और लेके आए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट हाउ द मैथ इज evolving with the definition, with the discrepancy that we are facing in our theory, ठीक है, in our day to day examples। ओके, तो इसके रिगार्डिंग अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। कई कई बार हम ऐसे टॉपिक छोड़ देते हैं ये सोच के कि हम ये तो इजी है, ये तुमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्यों पढ़ना है। ऐसे टॉपिक छोड़ने नहीं चाहिए, अक्सर कार ऐसे ही चीज़ें बेस बनती हैं
अब हर चीज़ें आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, ये आपको खुद को भी डिस्कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप क्या आपके पास, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। अब सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब रॉड जो आपके पास रॉड आ रही है उसकी जो लेंथ देख रहे हैं आपके पास 10 10 10 10, मतलब कि प्रिसीजन बहुत, मतलब कि बेस्ट है। ठीक है, रिलायबल है आपके पास ये। ठीक है, तो इस केस में आपके पास वेरिएंस कितना होगा? ठीक है, तो वेरिएंस आपको याद करना है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एन, इट इज एवरेज ऑफ आपके पास टोटल स्क्वायर डेविएशन एक्स आई माइनस म्यू। अब मीन भी आपके पास उतना आ रहा है और डाटा भी उतना ही आ रहा है, तो ये तो जीरो हो गया है, तो मतलब कि मीन स्क्वायर आपके पास जो एवरेज स्क्वायर डेविएशन है वो वेरिएंस मतलब कि वो आपके पास जीरो आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन डालने से पहले आप इनको खुद को ट्राई करके देखिए कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, आंसर तो आपको पता लग ही जाएगा, मैं बता ही दूंगा। ठीक है, पर आपको ये ट्राई करके भी देखना चाहिए। ठीक है, ऐसे इजी इजी सवाल ही आएंगे पेपर में। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, नेक्स्ट क्या आपके पास, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेज बाय 10। अच्छा, हर एक ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो आपके पास डाटा आ रहा है x1 x2 ये सब कुछ आपने +10 कर दिया है, +10 कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास वेरिएंस कैसे इंक्रीज करेगा? देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ठीक है, अगर आप हर एक डाटा का पॉइंट ऑब्जर्वेशन आप +10 कर देते हैं तो मीन भी आपके पास +10 हो जाता है। ठीक है, अगर मीन आपके पास +10 होएगा तो आपके पास उससे एक्स आई माइनस म्यू डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेविएशन आपके पास अनचेंज रहता है। अगर डेविएशन अनचेंज रहेगा तो वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरिएंस आल्सो रिमेंस अनचेंज, so सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।